स्टॉक मार्केट में आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आपका कोई और करियर है, लेकिन पैसा जो आप कमा रहे हैं उसकी ग्रोथ तो ज़रूरी है ना। मतलब पैसे के लिए आपको भागना पड़े ये तो ठीक नहीं है। आपका पैसा भागे और आप आराम से जिएँ, वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ-कुछ ख़ास बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ अपने 24 सालों के एक्सपीरियंस के साथ में और उससे आपको जो मदद मिलती है वो आपको इस्तेमाल करनी है अपने लिए। तो सबसे पहले तो ये बात होती है कि जैसे मैंने कई बार आपसे कहा है कि कोई पर्टिकुलर स्क्रीनर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आप देख सकते हैं चार्टिंग में मिलता है या पॉकेट पिवट के बारे में मैं बोलता हूँ या फिर स्क्रीनर डॉट इन में क्वालिटी स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई या डरवास स्कैन नज़र आता है। तो कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग की वजह से आपको ये ऐसा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अब आपका काम क्या है? आपका काम है ट्रेंड लाइन में जाके और फिर स्ट्रेंथ और अपॉर्च्युनिटी देखना। लेकिन अगर हम अपनी स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के साथ में उसको फ़ॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन-सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, कौन-सा स्टॉक जितना स्ट्रॉन्ग था उतना स्ट्रॉन्ग बचा नहीं। तो अगर आपने ये चीज़ देखी कि स्ट्रेंथ कहीं पे 35 थी और बढ़ के अभी वो 37 और 39 और 41 हो रही है और अगर इसका फ़ॉलो अप आप कर पाए ना, तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि हम घबराहट में भटकते रहते हैं। तो किसी एक चीज़ के बारे में हम जानते हैं और आपने देखा कि किसी की स्ट्रेंथ 35 थी और आपने उसको खरीद लिया। लेकिन ये आपको पता नहीं लगा कि जब 35 की स्ट्रेंथ थी, वो 39 से घट के 36 हुई, फिर 35 हुई। एक बार की रैली आके जा चुकी है और फिर आपने एंट्री की है। तो हो सकता है कि एक बड़ी रैली हो चुकी है और अब आपको 2 दिन की बड़ी रैली अगर मिल गई, एक क्लियर कट मूवमेंट मिल गया, तो उसके बाद आएगी वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी में वो स्टॉक जो 2 दिन से लगातार बहुत तेज़ी में चल रहा था, वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, वो कभी वहाँ से प्लस जाएगा, प्लस जाके फिर वो माइनस हो जाएगा, माइनस आके फिर फ्लैट खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप उसके साथ ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इंट्राडे में, तो फिर आप बहुत बड़ा नुकसान खड़ा कर सकते हैं और साथ में घबराहट हो जाएगी। जो कॉन्फिडेंस आपने अर्न किया था, वो कॉन्फिडेंस क्यों चला गया कि एक काउंटर पे एक बड़ा मूवमेंट हो चुका था, जो आपकी खबर में नहीं है। आप वहाँ बड़ा वॉल्यूम आया था, उस काउंटर पे कोई भी कारण बना हो, कोई अच्छे रिज़ल्ट आए हो या फिर कोई अच्छी खबर आई हो, ऑर्डर मिले हो या फिर सेक्टर में बहुत अच्छा पुश मिला हो, किसी भी वजह से किसी काउंटर पे 2 दिन के लिए बहुत बड़ी रैली हो चुकी है और वो आपको नहीं पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी स्टॉक को चुनते हैं, तो उसके पिछले 5 दिन का चार्ट ज़रूर देखिए और इसके साथ में ये देखने की कोशिश कीजिए कि चलो उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, पर क्या वो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है? 3 महीने का या 1 साल का या ऑल टाइम हाई को तोड़ रहा है? तो ऑल टाइम हाई को तोड़ने के बाद में अगर बहुत दिनों की गैप के बाद ऑल टाइम हाई तोड़ा है और अभी तक जो हाई था, अभी उसके करीब ही पहुँचा है, तो मैं बोलता हूँ कि कम से कम 10 से 15% की पॉसिबिलिटी है। उसके बावजूद एक चीज़ की गुंजाइश तो बनती है कि आप ये सोच रहे हैं कि 2500 का पहले हाई था, 2500 का, अभी फिर से 2510 बनाया है, तो ये कम से कम 2600 2700 जा सकता है। लेकिन 2510 आने के बाद एक झटके में 2450 हो और फिर वापस भागना शुरू करे। ऐसी पॉसिबिलिटी है और ऐसी पॉसिबिलिटी कि आपने इंतज़ाम करके नहीं रखा, तो क्या होगा कि आपने जैसे ही खरीदा और वो एकदम झटके से नीचे गया, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हाई बीटा होते हैं। तो बीटा वैल्यू क्या चीज़ होती है कि निफ्टी के साथ कोई शेयर कितनी तेज़ी से भागता है, मतलब 10% निफ्टी या सेंसेक्स बढ़ा, तो ये स्टॉक भी 10% बढ़ा, तो उसकी बीटा वैल्यू 1 है। कोई ऐसा स्टॉक है कि निफ्टी 10% बढ़े तो ये 20% बढ़ता है, तो बीटा वैल्यू 2 है। 2 का मतलब 2 गुना तेज़ी से ऊपर जाता है, 2 गुना तेज़ी से नीचे लुढ़कता है। तो हाई बीटा शेयर को अगर हाई प्राइस पे उठा के रख लिया और उसने एक झटका दिखाया, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो किसी भी स्टॉक को डील करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि एक परफेक्ट स्टॉक कौन-सा है ये आप नहीं चुन पाएँगे। तो आपने 3 अच्छे स्टॉक में अपनी पोज़ीशन बना ली, छोटी-छोटी। उसके बाद में उसका बिहेवियर देख रहे हैं, तो धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा कि ये बहुत वोलेटाइल शेयर है, ये ठीक-ठाक शेयर है और ये थोड़ा क्लैरिटी से चलता है, ऊपर की तरफ खड़ा रहता है, नहीं तो एकदम तेज़ी से नीचे नहीं जाता। तो हर एक स्टॉक की अपनी पर्सनैलिटी है। तो समय देते-देते वो सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो बार-बार मैं आपसे बिज़नेस में ये कहता रहता हूँ कि पैसा लगाने से पहले समय लगाइए। पैसा तो आपकी जेब में रहने दीजिए, कहीं नहीं जा रहा और अगर आपकी जेब में पैसा है ना,
तो एक मौका जाएगा तो 3 मौके आ जाएँगे। ये मतलब जैसे मुंबई आप कभी गए होंगे तो एक लोकल ट्रेन जा रही है, तो आप उस पे दौड़ के मत चढ़िए, क्योंकि एक जा रही है तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद 2 और आ रही है। ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया यहाँ खत्म नहीं हो रही है। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई ना, तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और दूसरा, जब नए-नए लोग होते हैं, तो उनको इस बात का बड़ा अफ़सोस होता है कि मैंने कोई स्टॉक को खरीदने के बारे में सोचा था, स्टडी की थी और फिर नहीं खरीदा और फिर देखो कितना भाग गया। तो आपको खुश इस बात के लिए होना चाहिए कि मैंने कुछ सोचा था और वो ठीक निकला। ठीक है, अभी मैंने उस पे एक्शन नहीं लिया, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया या छोटा एक्शन भी नहीं लिया, क्योंकि मैं श्योर करना चाहता था, चीज़ों को अश्योर करना चाह रहे थे, इसलिए आप उस वक़्त डाटा को देखेंगे, फिर आप समझेंगे, फिर धीरे-धीरे जब आपको ऐसा लगने लगेगा 5 में से 3-4 बार में ठीक रहा, 10 में से 7-8 बार में ठीक रहा, तो फिर आप अपनी छोटी-छोटी एक्शन लेना शुरू करेंगे, उसके बाद बड़ी-बड़ी एक्शन लेना भी शुरू करेंगे। इस दौरान निफ्टी के मूवमेंट पे नज़र रखेंगे। अब इसमें क्या बहुत सारे बदलते हुए डायनामिक्स से तो गलती कहाँ हो जाती है कि जब सेक्टर और स्टॉक चल रहे थे, तब निफ्टी भी भाग रही थी। फिर जब आपने 10 बार किसी स्टॉक या सेक्टर में देख के श्योरिटी लेके आए, तब निफ्टी अचानक से अब करेक्शन के मोड में आ गई है, क्योंकि बहुत तेज़ी हो चुकी है। अब उस बात का आपने ध्यान नहीं रखा तो भी प्रॉब्लम होने वाली है। और साथ में कभी निफ्टी पॉज़िटिव है और मिड कैप और स्मॉल कैप नेगेटिव है, कभी-कभी निफ्टी नेगेटिव है, वो मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिव है। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 दिनों में जब निफ्टी में इतने करेक्शंस हो रहे थे, तब मिड एंड स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी आ रही थी और मिड एंड स्मॉल कैप के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हम स्टडी कर के लेके आते हैं और उसमें काम करते हैं। तो बहुत बड़ी-बड़ी रैली मिलती है उसमें। तो बाजार तो नहीं चल रहा है, लेकिन आपको बड़े-बड़े प्रॉफिट मिल रहे हैं, पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ़ ये कहूँगा कि बहुत सी बातें हैं जो धीरे-धीरे आपको पता लगने वाली है। आपको सिर्फ़ एक बात का ख़्याल रखना है कि आज अगर आपने 100 शेयर्स में कोई प्रॉफ़िट कमाया है, समझो ₹2000 कमाया है, तो कल से 1000 शेयर खरीदने के बारे में, ऐसी छलांग के बारे में मत सोचिए। 100 में कोई काम किया है, धीरे-धीरे 120, 150 कर दीजिए स्टॉक्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स। और नहीं तो बड़ा प्रॉफिट कमा लिया 100 में, तो मैं तो कहूँगा 50 शेयर्स में ट्रेड कीजिए आप। क्योंकि एक रैली आपके सामने हुई है और जो आपने सोचा उससे डबल रैली आ चुकी है। तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए क्या करना चाहिए। पर ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम स्टडी नहीं करते हैं तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन नहीं होते। ये थोड़ा वैसे एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स सुन रहे होंगे मुझे, तो वो रिलेशनशिप में है और फिर उनका ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप में बार-बार उसी बंदे के पीछे या उसी बंदे के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन हम नहीं देख रहे हैं, हमको नज़र नहीं आ रहा और हम ये ऐसा देखना अभी चाह भी नहीं रहे हैं, हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है। अगर आप ये सोच लो कि कितना भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आप धोखा खा जाओ या फिर हालात धोखा दे दें, लेकिन आपको अगला रिश्ता मिलेगा ज़रूर 6 महीने बाद और 12 महीने बाद आप अच्छे से तैयार होंगे नए रिश्ते का स्वागत करने के लिए। तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे अगर इस तसल्ली में रहो कि इस बार का मौका चला गया, निफ्टी की रैली चली गई या सेक्टर की स्टॉक की रैली चली गई, कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए, दूसरी रैली आ जाएगी। तो क्या ध्यान देने को कहा मैंने आपको? कौन से स्टॉक की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और दूसरा वीकनेस कम हो रही है। ये 2 चीज़ें अगर आप गौर से देखें, और ऐसा तब पॉसिबल होगा जब आप सबसे अच्छी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी वाले 5 स्टॉक को फॉलो अप कीजिए। आप बहुत सारा नहीं देख सकते और बार-बार अपने दिमाग को बदल नहीं सकते, तो शुरुआत में ऐसा ठीक रहेगा। 5 स्टॉक्स आपने चुन के रख लिए, उनकी एक छोटी-छोटी क्वांटिटी 5-5 हज़ार